डियर स्टूडेंट, कैसे हो? सभी अच्छे हो? मैं मुकेश कुमार जोशी, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल देवगढ़ सीकर, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज अपन बिंदु पथ, जिसको लोकस बोलते हैं, और अपनी 10वीं क्लास की जो एक्सरसाइज 10 नंबर की है, उसके अंदर शानदार टॉपिक है, उसकी अपन बात कर रहे थे बेटा। तो उसकी बात कर रहे थे, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके पार्ट सेकंड के अंदर अपन बिंदु पथ के मैं आपको शानदार चीजें बता रहा था और उसी क्रम में और बता रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि मैंने क्या बताया कि क्वेश्चनों को मैं थ्योरी के रूप में करवा रहा हूं, आप उनको अच्छी तरह से याद करनी है। ठीक है, चलो अगली चीज लेते हैं। बेटा घड़ी जानते हो सभी? घड़ी जानते हैं सर? घड़ी जानते हैं? तो क्या होती है घड़ी? घड़ी में पूरी नहीं बना करके मैं वो घड़ी की बात कर रहा हूं जिसका एक पेंडुलम होता है, ऐसे चलता है। ऐसे घड़ी तो चलती है, ऐसे उसका जो सुई है वो ऐसे रोटेट करती रहती है, लेकिन उसका पेंडुलम जो लटकता है ना, घंटा बजता है, वो ऐसे चलता है। ऐसे ठीक है, ऐसे 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 करेगा। ऐसे करता नहीं करता? बोलो, करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? घड़ी के पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम बोलते हैं। पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज लोकस ऑफ पेंडुलम ऑफ, पेंडुलम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, पेंडुलम ऑफ वॉच। तो घड़ी के पेंडुलम का लोकस क्या होगा, बिंदु पथ क्या होगा? तो थोड़ा सा मैं समझा दूं। जैसे ये मान लो कि यहां से लटका हुआ है और ये मान लो कि आपका पेंडुलम है घड़ी का। अब ये क्या करेगा? ये ऐसे चलेगा, ऐसे इधर जाएगा, इधर इधर, ऐसे ऐसे यहां तक जाएगा, फिर यहां वापस आ जाएगा, यहां तक जाएगा, फिर आ जाएगा। इसको कहते हैं सरल आवर्त गति। जब वो वापस अपनी उसी एक तरह से ये कहें कि गति को या एक तरह से अपनी संरचना को क्या करता है, प्राप्त करता है, उसको अपन कहते हैं सरल आवर्त, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, चलो तो बेटा ये बिंदु पथ क्या हुआ? घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होगा? तो ये होगा। घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होगा? ये होगा। ऐसे चलेगा तो ये बनेगा। अब ये इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? तो मैंने क्या बताया था? ये क्या होता है? ये रथ का बता रहा हूं। ये क्या है? वृत्त। और ये वृत्त की क्या है? ये परिधि। ये वृत्त की क्या है? परिधि। अगर मैं वृत्त की परिधि का टुकड़ा कर दूं, अगर मैं वृत्त की परिधि का टुकड़ा कर दूं, तो ये जो टुकड़ा है ये ऐसा ही बड़ा है, जिसको कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप। क्या कहते हैं? चाप। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्क। क्या कहते हैं? आर्क, ARC, आर्क। आर्क यानी होती है चाप। ठीक है, और कैसे चाप क्यों बोलते हैं इसको? आप प्रकार और पेंसिल से जब काटते हो, ऐसे काटते हो, ऐसे ऐसे। यहाँ पे प्रकार ले ली, पेंसिल ले ली और आप ऐसे काटे, तो ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? बोलो, ऐसे बनेगा। तो ये चाप है। अपन कहते हैं ना 3 सेंटीमीटर की चाप काटो तो ऐसे तो काटते हो, 2 सेंटीमीटर की चाप काटो तो ऐसे तो काटते हो, इसको चाप बोलते हैं। तो आप उत्तर क्या बोलोगे इसका? आप इसका उत्तर बोलेंगे, आंसर क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वृत्त की चाप। वृत्त की क्या बोलेंगे? बोलो, चाप। बस हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्या बोलेंगे? वृत्त की चाप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। बेटा एक वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है, ये क्या है बताओ? ये वृत्त का क्या है? ये क्या है? वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र। ठीक है, अब इस वृत्त को मैं क्या करता हूं? ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है पूरी। ये एक सड़क दिखा रहा हूं, मान लो ये सड़क है। इस सड़क पर इस वृत्त को मैं ऐसे घुमा रहा हूं। ठीक है, तो चलो इसको मैं यहां से इस पे टक्कर लगाता हूं। टक्कर लगाओ तो घूमेगा। तो चलो ये घूम रहा है। अब ये यहां आ गया, यहां आ गया। वृत्त दूसरा नहीं है, यही वृत्त है। इसको टक्कर दी तो ये आगे चला गया, फिर और चला गया, आगे चलता जाएगा। तो इस तरह से ये चलता गया, चलता गया, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, जितना जोर लगाओगे उतना आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो ये वृत्त का केंद्र, ये भी 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 वृत्त का केंद्र। एक ही वृत्त के केंद्र है ये, एक ही वृत्त ऐसे चल रहा है, टक 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 आगे चल रहा है। ठीक है, चलो मैं इस वृत्त के सभी इस केंद्रों को मिलाता हूं। ऐसे मिलाओ 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 मिलाओ, मिला दिया। इधर भी जैसे, अरे इसको इधर भी लगा लुढ़का सकते हैं और इधर भी इसको लुढ़का सकते हैं, तो इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है। तो मैंने तीर का निशान लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये जहां तक जाएगा आगे जा सकता है, कहीं तक जा सकता है, इधर भी जाएगा। बेटा ये क्या बनी? क्या बनी?
दैट इज ए लाइन, एक रेखा। क्या बनी? एक सरल रेखा, सरल रेखा बनी। अब आप कहें सर इसका क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन क्या आएगा परीक्षा में? परीक्षा में प्रश्न आएगा समतल में। परीक्षा में प्रश्न ऐसे आएगा समतल में, समतल में लुढ़कने वाले, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा? क्या आएगा कि वृत्त समतल में लुढ़कने का मतलब फिसलने वाले भी बोल सकते हो, अरे लुढ़कने की जगह फिसलने वाला भी बोल सकते हो। तो समतल में लुढ़कने वाले, फिसलने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे एग्जाम में? एक नंबर अपनी जेब में डालने के लिए, एक नंबर अपनी जेब में डालने के लिए क्या लिखोगे उत्तर एग्जाम में? आप लिखेंगे वृत्त का केंद्र है ना, तो देखो ये वृत्त के केंद्र को मिलाया हमने, तो क्या बनेगा? एक सरल रेखा। बस एक उत्तर, बस एक सरल रेखा। बोलो दो, एक छोटा सा शब्द लिखना है, एक सरल रेखा। एक भी नहीं लगाओ, सरल रेखा भी बोल दोगे, एक नंबर जेब में आ गया, एक नंबर जेब में आ गया। ठीक है, तो सभी छाप करके चलेंगे, ठोक करके चलेंगे। जोशी सर मैथ पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब करते चलेंगे, क्योंकि मैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक मैथ उसके अंदर स्टार्ट करने वाला हूं। अभी तो बोर्ड क्लास 10 की चल रही है। ठीक है, तो खड़ा, तो समतल में लुढ़कने वाले केंद्र का बिंदु पथ, फिसलने वाले केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा? वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा? तो उत्तर क्या लिखेंगे? एक सरल रेखा होगी। कैसे होगी देखो मैंने समझा दिया। ठीक है, और अच्छी बात करते हैं, बहुत शानदार। देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, उत्तर बता रहा हूं, समझा रहा हूं, चित्र बता रहा हूं, तो कैसे इस भेजे में फिट हो जाएगी। ऐसी चीज करो और ऐसी मेहनत करो कि हर तकदीर बनाने से पहले, क्यों खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी इच्छा क्या है। तो अपनी इच्छा कब पूरी होगी? भगवान हमें कब पूछेगा? जब अपन खुद मेहनत करेंगे। तो मेहनत करो बेटा, अच्छी तरह से पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छी चीज चल रही है। हम कर रहे हैं बिंदु पथ का पार्ट सेकंड बाय जोशी सर मैथ पॉइंट मिस्टर मुकेश कुमार जोशी के द्वारा। तो नेक्स्ट अगला अपन लेते हैं। बेटा ये दो बिंदु हैं, बेटा ये P और बेटा ये Q, ये क्या है? दो बिंदु हैं। These are 2 points. Here P and Q, these are 2 points. ये दो बिंदु हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये इन दोनों बिंदु को मैंने मिला दिया, मैंने इन दोनों बिंदु को मिला दिया। ठीक है, एक चीज बताएं आपको, बताओ ये क्या है? ये क्या है? दोनों तरफ तीर का निशान है, क्या बोलते हैं? सभी कहेंगे सरल रेखा। सरल रेखा भी बोल सकते हो बेटा इसको, चाहे रेखा बोलो चाहे सरल रेखा बोलो, एक ही बात है। तो दैट इज स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा। अब बेटा मैं इसको एक तरफ तीर का निशान हटा देता हूं, तो फिर क्या बन जाएगी? एक तरफ तो फिक्स हो गया इसका पॉइंट, तो क्या बोलते हैं इसको? सर इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं सर इसको? किरण। किरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रे, RAY, रे यानी किरण। सूरज की भी किरण आती है, क्यों? चलो ये किरण हो गई, चलो ठीक है। ये क्या था? रेखा। ये क्या थी? रेखा। एक तरफ हटा दिया तो क्या बन गई थी? किरण। अब दोनों तरफ हटा देता हूं तो रेखा का खंड कर दिया, रेखा को मैंने तोड़ दिया, और जब रेखा को तोड़ करके जो खंड निकलता उसको रेखा खंड बोलते हैं। और ये रेखा खंड है। दोनों तरफ तीर का निशान नहीं है ना बेटा, इसका बिगिनिंग और एंडिंग, बिगिनिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट है, इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अपने पास है। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। तो मैंने क्या बनाया? P और Q दो बिंदु को मिलाने वाला क्या बना दिया? रेखा खंड। अब सुनो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न सुनो पहले। प्रश्न है, क्वेश्चन है दो बिंदुओं से, क्वेश्चन है अपना थ्योरी के अंदर नोट्स, अपना नोट्स चल रहे हैं बहुत शानदार। दो बिंदुओं से समान दूरी पर, दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? क्या
होगा। आपसे कहेगा कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन टू कांस्टेंट पॉइंट। दो बिंदु यानी दो स्थिर बिंदु हैं, ये फिक्स है एक जगह, ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ये एक जगह ही है, दीज आर कांस्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु से, दो चाहे तो आप इसको ऐसे लिखना स्थिर बिंदु से, ये लो सही रहेगा, ऐसे लिखना स्थिर बिंदु से। तो मैंने क्या लिखा, अच्छी तरह से छापेंगे, दो स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु क्या होगा, अंग्रेजी में बोले तो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट which are have equal distance from the given two constant points. It's okay? चलो, तो मैंने क्या लिया, जैसा आप क्वेश्चन में कहा है वैसे मैंने दो स्थिर बिंदु ले लिए। अब मैं ये देखूंगा कि वो हरामजादे कौन कौन से बिंदु हैं, वो बिंदु का समूह कौन सा है जो इन P और Q से बराबर दूरी पर बैठे हैं, which are have equal distance, जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं, बराबर दूरी पर हैं, ऐसे बिंदु को देखूंगा मैं। ठीक है, तो चलो, जब हम बच्चे थे, अभी भी बच्चे ही हैं, लेकिन जब मैं बच्चा था तो मेरे गुरुजी मेरे को क्या करते थे कि चलो कि संधिवादन करो इसका, और वो भी क्या संधिवादन, लंब संधिवादन। तो कैसे करेंगे देखो, लंब संधिवादन कैसे करते हैं मैं सबको बताता हूं, सभी बच्चों को बताता हूं। आप कोई रेखाखंड खींचे, कितनी भी नाप का रेखाखंड खींच ले, 10 20 30 50 कितनी भी सेंटीमीटर का, चाहे 5 10 कितनी भी सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, आधे से ज्यादा प्रकार को खोल करके और प्रकार से एक ऊपर और यहां से रख करके नीचे चाप काट दो, ऐसे 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 नीचे। मेरे पास प्रकार नहीं है, लेकिन आप ऐसे ऊपर और नीचे से चाप काट दे, कटेगी नहीं कटेगी, कटेगी। फिर आप इसको इधर रखेंगे, इधर रख करके और फिर ऐसे चाप काटेंगे, ऐसे कटेगी नहीं कटेगी, कटेगी सर, बिल्कुल कटेगी सर, क्योंकि सर ने आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाई है। और यहां से रख करके नीचे भी काटेंगे चाप, तो ये तो पहले वाली चाप है, नीचे यहां रख करके ऐसे काटेंगे तो यहां पर भी बोलो कटेगी नहीं कटेगी सर, कटेगी कटेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर और इधर रख करके ऊपर और नीचे चाप काट दी। अब मैं स्केल फुट जिसको बोलते हैं आप गांव की भाषा में, उसको लेकर के मैं दोनों को इन चाप के बिंदु को मिलाऊंगा। तो देखो ऐसे फुट लेकर के मिला दो, फुट लेकर के मिला दो, इनके बीच में से जाना चाहिए, फुट लेकर के मिला दिया, फुट लेकर के मिला दिया। तो ये जहां काटेंगे यहां काटेंगे, काटे ना बेटा। आप स्केल रख करके इसको नापना और इसको नापना, आप स्केल रख करके इस दूरी को नापेंगे, इसको भी मापेंगे, दोनों को नापने पर आप देखेंगे कि सर ये तो दूरी बराबर आ गई, ये दूरी तो क्या आ गई बराबर, यानी कि ये दूरी अगर 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की। मैं जरूरी नहीं कि 2 की होगी, ये तो टोटल 4 की होगी तो 2 की हो जाएगी, टोटल 10 की है तो 5 की हो जाएगी, टोटल 20 की है तो 10 की हो जाएगी, जो भी है आधी आधी हो जाएगी। तो फिर ये क्या है, ये मध्य बिंदु है। क्या है ये, मध्य बिंदु है। और आप ये भी देखेंगे, चंदा रख करके देख सकते हो, कोण को आप नाप सकते हो, क्योंकि नापने का तरीका सबको बताया हुआ है मेरा। अब नापेंगे तो आप देखना ये 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और हम जानते हैं 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कसम खा करके बोलो, क्या कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। और ये कहां काटेगी, बीच में। समझ गए बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनना। ये रेखा खंड है कोई, ये रेखाखंड है कोई, ये इस रेखाखंड जितना भी है लंबाई का, ये इसका बीच का बिंदु है कोई, ये बीच का बिंदु बोल रहा हूं। अब ये मैंने रेखाएं बनाई है, ये रेखाएं, ये तो इसके बीच के बिंदु से जा रही, बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं, इनको कहते हैं केवल समद्विभाजक। केवल क्या बोलेंगे, समद्विभाजक। दोबारा बोल रहा हूं, लंब समद्विभाजक मत बोल देना, केवल समद्विभाजक। किसी रेखाखंड को बीच के बिंदु, मध्य बिंदु, मिडल पॉइंट से गुजरने वाले जितने भी रेखाखंड होते हैं उसको अपन समद्विभाजक कहते हैं। सम यानी समान, द्वि यानी 2 और भाजक यानी भागों में, समान 2 भागों में बांटने वाला रेखाखंड समद्विभाजक। तो इनको क्या बोलेंगे, समद्विभाजक। बोलो किसी रेखाखंड का कितने समद्विभाजक हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं गुरुजी। क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजक है, इसको बीच में बिंदु ये है इसका मिडल पॉइंट, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, ये बिंदु मध्य बिंदु है, मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अब आप ये गया, ये बीच से गया, ये गया, ये भी मध्य बिंदु से गया, ये गया, ये भी मध्य बिंदु से, ये भी मध्य बिंदु से, ये भी मध्य बिंदु से, बढ़ाते जाओ। तो बोलो किसी रेखाखंड के कितने समद्विभाजक होते हैं, कितने बाइसेक्टर्स होते हैं। तो
आप बोलेंगे सर अनंत, कितने होते हैं? अनंत। लेकिन बेटा 90 डिग्री का कोण भी बनाए, 90 डिग्री का कोण भी बनाए और बीच में यानी कि मध्य बिंदु पर काटे भी, ऐसा एक ही होता है। यानी कि ये रेखाखंड है, अब की बार इसके मध्य बिंदु से मिलाए और 90 डिग्री का कोण भी बनाए, ऐसा एक ही होगा। 90 डिग्री का कोण भी बनाए और बीच में भी काटे, ऐसा एक ही होगा। बीच में काटने वाले अनंत होंगे, लेकिन 90 डिग्री का कोण भी बनाए और मध्य में काटे भी, मध्य बिंदु से गुजरे भी, ऐसा एक ही होगा। और वो ये है, इसको कहते हैं, इनको कहते हैं संधिभाजक। और ये भी मध्य बिंदु से गुजरता है, ये भी संधिभाजक है, लेकिन 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए इसका नाम है लंब संधिभाजक। क्या नाम है इसका? लंब संधिभाजक। तो इसका क्या, इनके क्या नाम है जो अनंत बनेंगे? केवल संधिभाजक, केवल संधिभाजक। और इसको क्या बोलेंगे? लंब संधिभाजक। इसका क्या नाम बोलोगे? लंब संधिभाजक। तो बोलो उत्तर क्या दोगे? उत्तर देंगे दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या है? ये लंब संधिभाजक है। क्या है ये? लंब संधिभाजक है। समझ में आया अच्छी तरह से? तो चित्र को देखें, चित्र को समझें। बोलो किसी रेखाखंड के कितने संधिभाजक? अनंत। और किसी रेखाखंड के कितने लंब संधिभाजक? एक। कितना? एक। ठीक है, चलो उत्तर क्या देंगे? दोनों, उत्तर क्या देंगे? दोनों बिंदु को मिलाओ, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब संधिभाजक, लंब संधिभाजक होगा। दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होगा? लंब संधिभाजक होगा। समझे? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत शानदार उत्तर भी हमने दिया है। तो सभी बच्चे ठोक करके याद करके जाएंगे, छाप करके चलेंगे और जोशी सरपंच को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके चलेंगे। क्यों? तो अच्छी तरह से इनको नोट करेंगे सभी बच्चे, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। मिटा दें? मिटा के चले? चलो इट्स ओके। तो देखिए आगे अगले चीज अपन कर रहे हैं। अब मैं बेटा इस बिंदु पथ के अंदर ही, इस बिंदु पथ के अंदर ही मैं बहुत ही अच्छी अच्छी शानदार बातें बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी शानदार बातें बता रहे हैं, जो कि नेक्स्ट कितने टाइम हो